नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश धानक ऑन न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पलवल ज़िले के हथीन तहसील के गुलाक्षर गांव में लेके आए हैं, जहां पर एक मलखान दवाखाना के नाम से बहुत ही अच्छा दवाखाना प्रसिद्ध है। और यहां पर बहुत दूर दूर से मरीज़ आते हैं और अपनी ऐसी बीमारियां जो बड़ी असाध्य बीमारियां हैं, जो ठीक नहीं हो रही हैं, यहाँ से वो दवाइयाँ लेके गए, उनको आराम मिला और बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। आज आपको हम मलखान दवाखाना के बारे में कुछ बताएंगे, वहाँ के हकीम से मिलेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे कि ये जो मलखान दवाखाना है ये किस तरह की बीमारियों का इलाज करता है और यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो आके कितने संतुष्ट होते हैं। हकीम साहब से बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि मुख्यतः रूप से यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। वैसे हमने यूट्यूब वगैरह और बाकी चैनल्स के माध्यम से देखा है कि इस मलखान दवाखाना का जो प्रचार है बहुत पूरे देश में अच्छी तरह से हुआ है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो पेशेंट हैं वो आए हैं और आकर अपनी दवाइयाँ लेके गए और उनको यहाँ पर आराम मिला है और वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक भी हुए हैं। तो हम मलखान दवाखाना की शेयर करेंगे और मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहता हूं कि वो जो हम जैसे ही मलखान दवाखाना के बिल्कुल बाहरी गेट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बार अपने हमारे फ़ोन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से बोर्ड को कैप्चर करें और दिखाएं कि मलखान दवाखाना के मुख्य द्वार पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गुलाक्षर गांव पड़ता है, जो हकीम साहब का अपना निजी गांव है, अपना जन्मभूमि है। यहाँ पर उन्होंने दवाखाना खोला हुआ है। इससे पहले इनके बहुत सारे क्लिनिक बार बार हुआ करते थे, वहाँ भी पेशेंटों की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ दिन से उन्होंने अपने गांव में ही ये मलखान दवाखाना शुरू किया है। इनके क्लिनिक बाहर भी हैं, वहाँ पर कोई ना कोई दिन ऐसा निश्चित किया हुआ है इन्होंने जहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ के पेशेंटों को वो दवाइयाँ देते हैं जिनसे लोगों को आराम मिलता है। लेकिन इन्होंने अपने गाँव में आके, ग्रामीण अंचल में आके ग्रामीण लोगों की सेवा करने की एक बात ठानी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने गाँव में ये खोला हुआ है। हम जैसे ही अब इस मलखान दवाखाना के अंदर प्रवेश करेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह के माध्यम से हम जानते हैं कि इस मलखान दवाखाना का जो प्रचार है वो पूरे देश भर में हुआ है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पेशेंट आए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। तो आज हम हकीम साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों की यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती हैं और कितने पेशेंट लगभग दिन में आते हैं और किस किस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो कितने संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। और हज़ारों की संख्या में हमें बताया गया कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पेशेंट आए और बहुत सारी बीमारियों के पेशेंट आए जो इस मलखान दवाखाना से दवाइयाँ लेकर ठीक हुए हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है जिनसे भी हमने पता किया उनको काफ़ी आराम है। तो इस मलखान दवाखाना की बिल्कुल जो पद्धति है उसके बारे में हम जानेंगे। कहा जाता है कि जो दवाखाना देसी दवाखाना होता है वहाँ पर देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन देश भर में हमने कई बार देखा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उस आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में एलोपैथिक दवाइयाँ मिला देते हैं, जिससे पेशेंट को तुरंत तो आराम मिल जाता है लेकिन जड़ से उनकी बीमारियां खत्म नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर दावा किया जाता है कि साहब के द्वारा कि यहाँ पर जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं बिल्कुल शुद्ध और पूरी तरह से 100% प्योर दी जाती है, देसी जड़ी बूटियों के माध्यम से ही बना के दी जाती है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। ये सारी बातें हम यहाँ के जो हकीम साहब हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि दवाखाना का जो मुख्य द्वार है उस पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। आप हमारे दर्शक इन बैनर और पोस्टरों को पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर विशेष तौर पर किस चीज़ की दवाइयाँ दी जाती है। ये जो प्रसिद्ध है, पॉपुलरिटी है इनकी, ये विशेष तौर पर तो कैंसर की दवाइयों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जैसा हमने यहाँ पर आके देखा, यहाँ से पता किया, तो यहाँ पर कैंसर के अलावा भी बहुत सारी जो असाध्य बीमारियाँ हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने के बाद पता चला कि दवाइयाँ दी जाती हैं और उनकी वो 100% गारंटी लेते हैं कि इनको हम बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे और पेशेंट भी यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। अब मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो अंदर आए क्लिनिक में और यहाँ के जो हकीम साहब हैं उनसे हम रूबरू होंगे और बातें करेंगे। नमस्कार हकीम साहब। तो हम एक बार आपको अपने कैमरे के माध्यम से इस दवाखाना के अंदर का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो देसी जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ, सिरप है, कुछ पाउडर हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अपने आप मेहनत करके अपने दवाखाना में हकीम साहब ने बनाई हुई हैं। तो हम सबसे पहले हकीम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस सेवा को उठाने का बीड़ा अपने गाँव में उठाया है, अपनी जन्मभूमि में उठाया है। इनके बहुत सारे क्लिनिक बाहर हुआ करते थे और वहाँ क्लिनिक पे भी इनके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे, लेकिन अब इन्होंने गांव, ग्रामीण अंचल में ये सेवा का एक बीड़ा उठाया है कि मैं गांव के लोगों की सेवा करूंगा। तो हम सबसे पहले हकीम साहब से ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार हकीम साहब। नमस्कार सर। हकीम साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप इस दवाखाने का नाम मलखान दवाखाना क्यों पड़ा?
ये मलखान हमारे दादाजी का नाम है और मेरा नाम अनीस अहमद है, इसलिए मैंने अपने मलखान दवाखाना रखा है अपने दवाखाने का नाम। और मैं भी अपने नाम के साथ मलखान जी हकीम अनीस लगाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने बुजुर्ग, अपने दादा के नाम पर ये मलखान दवाखाना जो रखा है और इसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसी पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। हकीम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे इस मलखान दवाखाना के अंदर जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो सारी बिल्कुल प्योर देसी जड़ी बूटियों से बना के दी जाती है क्या? मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि कहीं पर इन देसी दवाइयों के साथ में एलोपैथिक दवाइयाँ मिला देते हैं, जिससे पेशेंट को तुरंत तो आराम मिल जाता है लेकिन जड़ से उनकी बीमारियाँ खत्म नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये श्योरिटी जानना चाहेंगे कि आप भी थोड़ी बहुत एलोपैथिक दवाइयां इसमें मिलाते हो या शुद्ध बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों से बना? जो हमारे पास दवाइयाँ मिलती हैं ये सभी शुद्ध जड़ी बूटियों की होती हैं। इस चीज़ की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि हमारी किसी भी दवा के अंदर कोई अंग्रेजी दवा मिक्स नहीं मिलेगी। शुद्ध जड़ी बूटियों से खुद अपने हाथों से दवा तैयार करते हैं हम। जी, बहुत ये श्योरिटी दी जाती है कि यहाँ पर शुद्ध देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो मुख्यतः रूप से यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो कौन सी बीमारी के मरीज आते हैं जिनकी आप 100% श्योरिटी देते हो? देखो, वैसे तो हम ज़्यादा जो पहचाने जाते हैं कैंसर के नाम से पहचाने जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर की हमारी दवा जो है बहुत अच्छी है। मेवात में अभी 1 साल हुए हमें यहाँ दवाखाना करे। पहले हमारा दवाखाना बेलगांव में था कर्नाटक में, और अभी जो 1 साल से यहाँ किया है मैंने, यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हैं कैंसर के सही हुए हैं। अपने कोट गांव में भी एक पेशेंट सही हुआ है, पहाड़ी गांव में एक आदमी सही हुआ कैंसर का, और क्या नाम है, गांवडी में भी एक आदमी सही हुआ है हमारा कैंसर का, और रुड़की से एक फौजी आता था वो भी सही हुआ है कैंसर का। एक नाड़ का पिपरोली गांव है राम। सर, जैसा कैंसर के बारे में सुना जाता है कि कैंसर एक बहुत ही असाध्य बीमारी है। एक थ्योरी के अंदर मैंने पढ़ा था जिसमें बताया था कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारी बॉडी में 90% से अबोव फैल जाती है तब जाके उसके सिम्टम्स कुछ हमारे सामने आते हैं। तो 90% फैलने के बाद में ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है कि जब वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है। दूसरी बात कि आप कितने %, कितने हद तक के कैंसर के पेशेंटों को कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हो? कितनी पुरानी बीमारी जो कैंसर की है वो आपके पास पेशेंट आए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो? जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ज़्यादातर तो वही पेशेंट आते हैं कि भाई जिनके लिए एक लास्ट दरवाज़ा रह जाता है मलखान दवाखाने का, कि जिनके लिए डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। ज़्यादातर हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं और उन पेशेंटों के हमारे पास आईडी प्रूफ भी है, उनका मोबाइल नंबर भी है, जो ऐसी इस कंडीशन में आए थे कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो हमारे यहाँ से सही हुए हैं। उन लोगों का पूरा बायोडाटा भी हमारे पास है। तो हमारे पास ज़्यादातर इसी कंडीशन में आते हैं कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शुरू ही हुआ है और वो चेकअप कराने के बाद हमारे पास आ जाते हैं, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं। तो ज़्यादातर लोग कैंसर के हमारे यहाँ से सही हुए हैं। और इसके अलावा भी मैं शुगर है, एड्स है, जोड़ों का दर्द है, नस ब्लॉक है, और इसके अलावा जो मर्दाना ताकत की कमज़ोरी हो जाती है, इन बीमारियों में भी हम जो है दवाइयाँ देते हैं। और बाकी तो सभी बीमारियों की दवाइयाँ देते हैं और लोग आ रहे हैं हमारे पास, अल्लाह का करम है, सभी सही हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग सही होते हैं हमारे यहाँ से। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि आपके दवाखाना है ये सप्ताह के सारे दिन खुलता है या फिर किसी दिन कोई अवकाश भी होता है, किसी अपने घरेलू काम की वजह से, किसी कहीं और काम की वजह से, या पेशेंट किसी भी दिन यहाँ पर आ सकता है? हमारे यहाँ गुराकसर गांव में जो ये मलखान दवाखाना है, यहाँ तो हम हर दिन बैठते हैं। बस एक शुक्रवार की छुट्टी होती है, यानी जुमे के दिन की छुट्टी होती है हमारे यहाँ। ये शुक्रवार को हम अलवर, राजस्थान में है अलवर शहर, वहाँ एक हनुमान सर्किल है, वो सर्किल पर ही हमारी दुकान है। जुमे के दिन हम वहाँ बैठते हैं, बाकी सब दिनों में यहाँ बैठते हैं। इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती, बस जुमे की छुट्टी होती है यहाँ। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, हम जानना चाहेंगे कि अभी हमारे पास हम जैसे ही क्लिनिक के अंदर आए तो यहाँ पर एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर दवाइयाँ ली और दवाइयाँ लेने के बाद में वो आज ठीक हो गई। उनसे हम रूबरू होंगे और उनकी सारी स्थिति के बारे में जानेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि बाबा आपका नाम क्या है? रजाक है जी मेरा नाम। बाबा, कुछ दिन पहले आपको बहुत बड़ी असाध्य बीमारी थी कैंसर नाम की, जैसा हकीम साहब ने बताया। जब आप यहाँ पर आए थे दवाइयाँ लेने के लिए तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ के मलखान दवाखाने के बारे में आपको पता कैसे चला? भाई जी मैं डॉक्टर पे डोलो जी, फिर वहाँ कोई आपस को आदमी बोलो कि भाई गुराकसर जा, वहाँ फायदा हो। जब आप गुराकसर आए तो तब आपकी कंडीशन क्या थी और आपने दवाइयाँ लेने के बाद में आपको
कैसा महसूस हुआ, कैसे आपकी ठीक हुए, कितने फायदा हुआ, कितने दिन में जाके ठीक हुए आप? अब मैं 5 माह का दवाई लवाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल हाँ सही हूँ। इससे पहले आपने एलोपैथिक हॉस्पिटल्स वगैरह में दवाइयाँ ली होंगी? हाँ ली मैंने हॉस्पिटल से दवाई, कोई फायदा ना मिला उससे। तो अभी आपको कितना फायदा दिख रहा है बाबा? अब मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो आखिरी दवाई ले जा रहा हूँ एक बार। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हम आपको बिल्कुल साक्षात रूबरू ऐसे पेशेंट से हुआ है कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, और खराब होने के बाद में, बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद वो इस मलखान दवाखाने में आए, और मलखान दवाखाने में आने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। बता रहे हैं कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ ली जिनसे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे मलखान दवाखाना के पेशेंट के रूप में मिलेंगे जो यहाँ पर ठीक होके गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर के अलावा शुगर और STD रोग, अन्य आदि रोगों की दवाइयाँ दी जाती है जिनकी 100% जानकारी दी जाती है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के लोगों का भला हो सके और मलखान दवाखाने में वो आए। दूसरा, एक मैं लास्ट बात हकीम साहब जी ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी दवाइयों का खर्चा है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखो, खर्चे का तो यह है कि जो हमारी कैंसर की जो दवाई होती है वो 1 हफ्ते की दवा हम 2000 रुपये की देते हैं, और तकरीबन कम से कम 2 महीने इलाज चलता है, किसी का 3 महीने भी चलता है। उसमें फिर कंडीशन देख ली जाती है, अगर कोई गरीब आदमी है तो उससे कम भी ले लेते हैं, और अगर कोई ऐसा आता है, ऐसे भी बहुत लोग हमारे पास आए हैं कि जिनके पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल ही गरीब हो गए, तो उन लोगों को हम फ्री भी दवा देते हैं कैंसर की। तो और इसके अलावा जो आम बीमारियां हैं उनमें हम 10-10 दिन की दवा देते हैं, तो किसी की 500 रुपये की होती है, किसी की 400 की होती है।